बहुत मुश्किल वक्त का सामना किया है। मसीह कौम के लिए आप एक बहुत बड़े बाजू बने, सपोर्टर बने। खुदा ने आपको बहुत बहुत ब्लेस किया है। मैं जानना चाहूँगा कि अब आगे क्या होना चाहिए, आप लॉ के हिसाब से बताएंगे। देखें जी, दो चीज़ें हमें इस वक्त समझने की ज़रूरत है कि दो FIRs कटी हैं। ये दो मुख्तलिफ वाक़यात हैं। पहला वाक़या ये है कि 29 अगस्त को पादरी विकी साहब जिस चर्च को लीड करते थे उसकी दीवार पे बकौल उनके कि कुछ इस्लामी कलमात लिखे गए, जो जब उन्हें पता चला इंडिपेंडेंट विटनेस से, उन्होंने नहीं जाके फर्स्ट हैंड पहले नहीं उन्होंने देखा, उन्हें किसी दूसरे उनके चर्च के लोगों ने बताया, तो वो भी गवाह हैं सारे वाकये के। उन्होंने बताया तो पास्टर विकी ने अपने हाथ में कोई चीज नहीं ली, बल्कि उन्होंने 15 पे कॉल की। 15 की कॉल को रिस्पॉन्ड करते हुए पुलिस अफसरान आते हैं और पुलिस अफसरान वो सारे वाकयात को उसकी तफ्तीश एक प्राइमरी करने के बाद और वो उन इस्लामी कलमात को मिटा देते हैं। पहला वाकया ये हो गया, इसकी एक FIR कट जाती है। 3 तारीख को बकौल पास्टर विकी के एक और वाकया होता है कि वो जब राह पे गुजर रहे होते हैं, चर्च से वापस आ रहे होते हैं अपने घर, तो सुबह का अर्ली मॉर्निंग का टाइम है शायद, तो उस पे उनको कोई 2 अननोन असेलेंट्स आते हैं और ये कहते हैं कि जनाब आप कलमा पढ़ें, और नहीं तो जिस तरीके से आपने डिलीट किया था ये जो हमने दीवार पे लिखा था आपके चर्च के, तो उसी तरीके से हम आपको भी डिलीट कर देंगे। ये उन्होंने जो अपने FIR के अंदर बयानिया पेश किया है। उन्होंने जब कलमा इस्लामी कलमा ना पढ़ा बल्कि अपना मसीही कलमा पढ़ा, तो उनको शूट किया जाता है और उनके हाथ में गोली लगती है। इसका भी उनके साथ एक बच्चा था जॉनसन, जो कि सारे वाकये का गवाह है और जो बाइक उनके साथ चला रहा था, और वो इंडिपेंडेंट विटनेस है। ये हो गए 2 मुख्तलिफ वाकयात। इनकी 2 FIRs मुख्तलिफ कट चुकी हैं 2 मुख्तलिफ थानों में, और इनकी 2 मुख्तलिफ तफ्तीशें चल रही हैं। अब होता यह है कि 3 तारीख को ये वाकया जब पास्टर विकी 3 सितंबर को पेश आता है, 4-5 तारीख को वो अपने अस्पताल में होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट हो रही होती है, मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन होती है, जो उनको गोली लगती है। उसके बाद हॉस्पिटल से उनको घर नहीं भेजा जाता, बल्कि पुलिस वाले उठा के उनको एक अननोन जगह पे ले जाते हैं, जो कि पता चलता है कि उनको सदर सिटी फैसलाबाद थाने के अंदर उनको रखा हुआ है हिरासत में। जी। उस हिरासत की लीगैलिटी क्या है? कंप्लेनेंट का मजीद, एक तो कंप्लेनेंट का जो शुरू में FIR में बयान होता है वो 154 CRPC के तहत होता है, जिसके ऊपर फिर FIR कटती है। उसके बाद दौरान तफ्तीश एक मजीद बयान होता है 161 का। 161 के बयान के लिए भी अगर पुलिस उनको लेकर गई थी तो उसमें कितनी देर लगेगी? कोई आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे। 18 सितंबर तक उनको थाने में रखा जाता है। कहाँ किस हालत में रखा जाता है? 18 तारीख को एक कोई उनके रिश्तेदार हैं या जानने वाले हैं, आमिर शहजाद, उनकी तरफ से एक हेबियस कॉर्पस की अंडर सेक्शन 491 CRPC एक केस फाइल होता है, जिसमें सुबह जज साहब 18 तारीख को ये ऑर्डर करते हैं कि बेलिफ जाके रेड मारे सदर सिटी थाने के ऊपर, और ये देखें कि वहां पहले पता तो चले कि क्या, जैसे आमिर शहजाद साहब ये इल्जाम लगा रहे हैं कि SHO सिटी सदर थाने ने इनको अरेस्ट तो नहीं किया हुआ, बट इनको गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है, इसको पहले तय पाएं और फिर उसके हिसाब से कोई एक्शन लिया जाए, उनको रिलीज किया जाए। तो बेलिफ जब जाकर रेड मारते हैं थाने पे, तो वो ये तय पाते हैं, उनको वहां पास्टर विकी मिल जाते हैं, और जब वो पुलिस वालों से पूछते हैं कि जनाब आपने इनको क्यों यहाँ रखा हुआ है, तो पुलिस वालों के पास कोई कानूनन ना जवाब वो पेश कर पाते हैं, ना कोई जवाब होता है। जब बेलिफ कोर्ट के ऑर्डर के तहत ये तय पा लेता है कि पास्टर विकी को गैर कानूनी हिरासत में थाने में रखा हुआ है, तो वो कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उनको लेकर कोर्ट के सामने जाने की कोशिश करते हैं, जिस पे पुलिस वाले उनके साथ भी बदतमीजी करते हैं, हाथापाई पे बात आती है और उनको थाने से बाहर निकाल दिया जाता है इन कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डर। बेलिफ साहब जाते हैं और अदालत को यही सारे हालात व वाकयात बयान अपने एक तहरीरी रिपोर्ट की शक्ल में करके दे देते हैं। ये सारी चीजें जुडिशल रिकॉर्ड पे हैं, सारे बयान, ये सारे कोर्ट ऑर्डर्स जुडिशल फाइल का हिस्सा है। होता यह है कि जैसी बेलिफ साहब जाकर ये अदालत को बताते हैं कि जनाब आपके ऑर्डर की कंटेम्प्ट में मेरे साथ ये सलूक किया गया है, और मैंने वहां तय पाया है कि पास्टर विकी को, एलियाजर सिद्धू साहब को गैर कानूनी हिरासत में उधर ही रखा हुआ है, तो जज साहब मजीद सेम डे पे ये ऑर्डर करते हैं CPO फैसलाबाद को कि आप ये यकीनी बनाएं कि पास्टर विकी को भी पेश किया जाए मेरे पास 3 बजे अदालत में,
और एसएचओ जो मुतलका थाने के हैं वो भी सामने आए और अपनी हाजिरी दें, एक्सप्लेनेशन दें कि ये सारा क्या वाकया चल रहा है। एसएचओ साहब आते हैं, अपॉलॉजी टेंडर करते हैं कि जी बेलिफ साहब के साथ जो हुआ वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा नहीं हुआ और इस तरीके से है। और वो ये एक उस दिन बयानिया ये पेश करते हैं कि पास्टर विकी को हमने बेलिफ के साथ इसलिए नहीं जाने दिया कि सिक्योरिटी रिस्क थी, हम खुद उनको लाना चाह रहे थे। एसएचओ साहब 18 तारीख को भी ये बताने से बिल्कुल कासिर रहते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता कि उन्होंने पास्टर विकी को अपने पास रखा हुआ क्यों है बुनियादी तौर पे थाने के अंदर। ना कहते हैं कि जी ये मेरे किसी जुर्म के अंदर ये अक्यूज्ड हैं या मैंने अरेस्ट फाइल की है, बस वो अपॉलॉजी करते हैं कि जो हो गया बेलिफ के साथ और पास्टर विकी को भी पेश कर दिया जाता है। अदालत तहरीरी ऑर्डर के अंदर बड़ा वाज़ेह नोट करती है कि डिलैपिडेटेड कंडीशन है पास्टर विकी की, जिसका मतलब ये है कि उनकी बहुत जिस्मानी के बावजूद भी पता नहीं वो किस ज़हनी दबाव का शिकार थे, क्या उनके साथ टॉर्चर किया गया इतने सारे दिनों में कि वो बिल्कुल भी काम डाउन नहीं हो पा रहे थे, जिस पे अदालत ने ये फैसला किया और तय पाया कि इनको मेडिकल प्रोफेशनल की जरूरत है। और 18 तारीख को मजीद फिर ऑर्डर ये अदालत ने किया कि जनाब फौरी तौर पे एसएचओ साहब जाके इनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएं, जो कि अभी इनकी हालत हो रही है, और फौरी तौर पे मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद इनको सेट आउट लिबर्टी कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए, क्योंकि बकौल एसएचओ साहब के भी किसी किस्म का जुर्म उनके ऊपर नहीं है, ना वो अरेस्टेड है, ना किसी तफ्तीश के अंदर उनकी जरूरत है। ये ऑर्डर 18 तारीख को हो जाता है। इस ऑर्डर के तहत एसएचओ साहब 19 तारीख को पास्टर विकी को लेकर जाके उनका मेडिकल मुआयना कराते हैं और उसके बाद उनको घर भेज दिया जाता है। लेकिन घर जब भेज दिया जाता है तो 3 पुलिस वाले बगैर किसी कानूनन जवाज के उनके ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं और ये मफरूजा पेश किया जाता है कि जनाब ये हमने इनकी प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं। प्रोटेक्शन के लिए करना है तो जजेस की भी प्रोटेक्शन की होती है, मोबाइल सबकी प्रोटोकॉल मिलती है, मिनिस्टर्स को भी मिलती है, वो उनके कमरे के अंदर नहीं उनके साथ सोते, ये इनके घर के अंदर बैठे हुए, ये इनके घर के अंदर बैठे हुए थे। ये इनको पता नहीं है, तो मैं पहली दफा देख रहा हूं कि इस लेवल की सिक्योरिटी, जो प्राइम मिनिस्टर को ऐसी सिक्योरिटी नहीं मिलती, उनके जितने सिक्योरिटी गार्ड्स आगे पीछे वो बाहर सराउंडिंग्स को महफूज करते हैं कि कोई अंदर तक ना आ पाए। आप तो उनकी जहां वाइफ्स होती हैं, उनकी बहनें, उनके रिश्तेदार, उनके बाकी आगे पीछे सारे, आप उनका घर जाके देखें, जो कि उस दिन जब हम गए हैं तो वो लाइव वीडियो में आया भी, वो बिल्कुल एक क्लोज्ड क्वार्टर है, वो एक ही कमरा है जो कि बरामदा आगे सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, उसी में चारपाइयां हैं, लोग वहीं सोते हैं, खवातीन भी है। तो उसके अंदर 3 गैर मर्द पुलिस ऑफिसर उनकी चादर 4 दीवारी की वो पामाल करते हुए, ट्रेस पास करते हुए, ये कानूनन जुर्म है, हाउस ट्रेस पास एक कानूनन जुर्म है, वो हाउस ट्रेस पास करके एक मफरूजे के तहत एक लवादा उसको पहनाने की कोशिश कर रहे हैं कानूनन के, जी हम तो सिक्योरिटी देने आए हैं, हमें हायर की तरफ से कोई ऑर्डर है कि इनको सिक्योरिटी दें। फैमिली हमसे राब्ता करती हैं, पास्टर गजाला शफीक से राब्ता करती हैं, ये पहले 19 तारीख को मिलके आती हैं फैमिली से, पास्टर विकी से मुलाकात नहीं हो पाती क्योंकि उस वक्त उनको मुमकिन तौर पे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लेके गए हुए थे या जो भी था मामला, तो ये तय पाते हैं कि ये सारे मामला चले। फिर उसके अंदर जो है ये हम जब जाते हैं 22 तारीख को फैमिली की कॉल के ऊपर कि जनाब हमें कानूनन रसाई नहीं दी जा रही, हमें अपने वकील से नहीं मुलाकात करने दी जा रही, क्योंकि एक ये बयानिया सामने आता है कि खुदा ना खास्ता पास्टर विकी ने अपना कन्फेस कर लिया है कि ये सारे मामला मैंने खुद किए थे जी। अच्छा, एक वीडियो वायरल, जितना भी हमसे हो पाएगा हम इनको कोई कानूनन रसाई दें और इनको कोई वकील अरेंज करके दें, ये सारे मामला करके दें। इसलिए हम 22 तारीख को वहां जाते हैं और वही सवाल जो उस दिन भी हम पूछ रहे थे, कानूनन सवाल पूछ रहे थे, ना हम किसी मुजरिम को मफरूर करवा रहे थे, ना वकील से मिलना चाहें, या जो भी जिस तरीके के मामला हैं, वो भी फ्री सिटीजन है, मैं भी फ्री सिटीजन हूँ, पास्टर गजाला भी फ्री सिटीजन है। अपनी इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।